मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अक्टूबर के महीने की शुरुआत में ही चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पूरे मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। एक तरफ जहां बीजेपी की शिवराज सरकार आचार संहिता लगने से पहले नई नई योजनाओं की घोषणा कर रही है, उन्हें कैबिनेट में पास कराकर लागू कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मतदाताओं के साथ लुभावने वादे कर रही है। प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी कमर कस ली है। दोनों पार्टियों की तरफ अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीतने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए इसे उनका आखिरी कार्यकाल बता रही है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तर पर अपने अपने कार्यकर्ता लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस को लेकर प्रदेश की जनता में इस बार काफी मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर युवा और राजनीति में लंबे रेस वाले नेताओं पर भरोसा जता रही है, ताकि चुनाव में बीजेपी को पटकनी दे सके। प्रदेश के हर सूबे में चुनावी समीकरण अलग अलग बन रहे हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की। मालवा अंचल की 38 सीटों में से अधिकतर सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, वहीं कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 38 सीटों में से 18 पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 19 सीटों पर अपना परचम लहराया था। लेकिन साल 2020 में राजनीतिक उठापटक के चलते सिंधिया और उनके समर्थकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इन सीटों पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में बीजेपी में आए कांग्रेसी नेताओं ने एक बार फिर से जीत दर्ज की, जो कि बीजेपी के खाते में गई और बीजेपी की सीटें बढ़ गई थी। मालवा की 19 सीटों पर काबिज बीजेपी उपचुनाव के बाद 24 सीटों पर काबिज है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन नेताओं के बीजेपी में आने से वो तमाम नेता दुखी हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे और पार्टी से नाराज चल रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए इस मालवा अंचल में राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदल चुके हैं। सिंधिया समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद अब बीजेपी में असंतुष्ट नेताओं की संख्या तेजी से बढ़ गई है। खबरें तो ये भी है कि इन नेताओं को साधने के लिए बीजेपी हाईकमान हर तरह के जतन कर रही है, लेकिन असंतुष्ट नेताओं को मना पाने में अभी तक असमर्थ ही है। आखिर मालवा के 8 जिलों के सियासी दाव पैच क्या है, समझते हैं। इंदौर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। इन 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा है। बदले हुए राजनीतिक समीकरण के कारण इंदौर में बीजेपी को भीतर घात का डर सता रहा है। वहीं कांग्रेस ने रूठे हुए बीजेपी नेताओं पर डोरी डालना भी शुरू कर दिया है। इंदौर में बीजेपी की राजनीति 2 दिग्गज नेता, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के इर्द गिर्द ही रहती है और दोनों में ही अपने अपने वर्चस्व को लेकर एक दूसरे से टकराने की बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं अगर इंदौर जिले की विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 7 सीटें हैं। इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5, मऊ, राउत और सांवेर, इसके साथ ही देपालपुर। मालवा अंचल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जिला है उज्जैन। उज्जैन में जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इस समय जिले की 7 सीटों में से कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, तो वहीं 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अब तो जो समीकरण बन रहे उसे देखते हुए लगता है कि जिले में कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है। वहीं अगर बात की जाए उज्जैन जिले की विधानसभा सीटों की, तो उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, तराना, वडनगर, नागदा, महिदपुर और घटिया। वहीं बात की जाए रतलाम की, तो रतलाम जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। रतलाम की 5 सीटों में से 3 सीटों बीजेपी के पास है, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 2023 के विधानसभा चुनाव जिस तरह से बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी को अपनी सीटें बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। रतलाम जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सैलाना, जावरा, आलोट सीटें यहाँ आती हैं। वहीं अब अगर बात की जाए देवास जिले की, तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी। देवास की सभी विधानसभा सीटों पर कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी अच्छा खासा दबदबा है। देवास जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो देवास, सोनकक्ष, बागली, हाट पिपलिया, खातेगांव ये सीटें देवास में आती हैं।
वहीं अगर बात की जाए मंदसौर जिले की तो यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का तो खाता तक इस जिले में नहीं खुला था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति 2018 से लगभग बेहतर है। मंदसौर जिले की विधानसभा सीटें देखी जाएं तो यहाँ पर मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा, गरोट ये सीटें आती हैं। वहीं अब बात की जाए छठवे जिले की जो कि शाजापुर है, तो यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं तो वहीं बीजेपी के पास 1 सीट है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में शाजापुर में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश तीनों सीटों को जीतने की है। शाजापुर की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो शाजापुर, सुजालपुर और काला पीपल यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। वहीं 7वां जिला नीमच है। नीमच में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीट जीतने के लिए कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष के साथ सभी पार्टी पदाधिकारियों को सक्रिय कर रही है। कांग्रेस की कोशिशें तीनों सीटों को जीतने की है। नीमच जिले की विधानसभा सीटों की बात की जाए तो मनासा, जावत, आगर, सुसनेर ये यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में भारी संख्या में बगावत खुलकर सामने आ गई है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से बागियों पर काबू किया जाए, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते कोई भी नेता पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसकी भी 2 वजह हैं। एक तो बीजेपी और शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ जमीनी स्तर पर काफी विरोध हो रहा है। दूसरी वजह है कि शिवराज सिंह के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता, स्थानीय नेता और विधायकों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। यही कारण है कि मौके की नजाकत और अपने अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए बीजेपी नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद होता नहीं दिख रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा में 1 महीना ही बचा है। इस 1 महीने में बीजेपी किस तरह से डैमेज को कंट्रोल करती है, यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी।